बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो है मैगी की, जो बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी और चटपटी सी। इतनी मज़ेदार ये तैयार होती है कि इस पर बच्चे बड़े भी जो है टूट पड़ते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होती है और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ठीक है, ये हमने लिए है इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल, इसमें जो है हम इसमें ऐड करेंगे। और जो इसमें लिए हमने बारीक शिमला मिर्च कट कर लिए, गाजर ले लिया हमने, उसको भी बारीक बारीक हमने कट कर लिया है। टमाटर है एक मीडियम, उसको भी हमने जो है बारीक बारीक सा कट कर लिया है। और प्याज हमने ले लिए। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमारे पास जिसको हमने बारीक बारीक कट करा। उसके अलावा जो मैगी हमारे पास वो ये शूप वालों की है और हमने वो लिए चिकन फ्लेवर में। ठीक है, 3 पैकेट हमने वो लिए हैं। इसके अलावा इसमें और भी फ्लेवर होते हैं, आपको जो भी बनानी हो। तो मैंने जो है अभी इसमें चिकन फ्लेवर में लिया है। और इसके साथ ये ड्राई मसाले, हल्दी पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च और नमक हस्ब ज़रूरत। ठीक है, ये नमक और लाल मिर्चें ज़रा थोड़ा हमने कम लिए, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो पैकेट में मसाला होता है वो भी हम ऐड करेंगे, उसमें पहले से भी मिर्च और नमक शामिल होती है। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। देखिए, चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी थी, उसमें हमने ऑयल डाला। अच्छा, ऑयल हमने थोड़ा डालना है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया। अब इसमें जो हमने चॉप करी हुई प्याज थी हमने वो डाल दी। प्याज को हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं कि प्याज का कलर भी चेंज हो जाए और उसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है। हमने इसको ज़्यादा देर जो है गोल्डन सा ब्राउन नहीं करना, बस जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता इसका हमने जब तक करना है। तो देखें, तकरीबन प्याज को जो है होते हुए टाइम हो चुका है। प्याज अब डन है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर, जो हमने बारीक बारीक कट करके रखे हैं वो हमने शामिल कर दिया। वो भी शामिल करके थोड़ी देर हम इसको पकाते हैं। ठीक है, इसको, और इसमें ड्राई मसाले जो थे हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्च और नमक हमने वो भी शामिल कर दिया। वो भी शामिल करके अब सब चीज़ों को बहुत अच्छे से हमने पकाना है। अच्छा, हम थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देते हैं ताकि जो मसाला वहाँ नीचे नहीं लगे और उसी पानी में जो टमाटर है हमारे वो सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, हमने टमाटर को बहुत अच्छा सा सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, बस ज़्यादा हमने पानी नहीं डाला। तो इसमें जो है ये टमाटर हमारे जो है बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो अब हम इसको कवर कर देते हैं, कवर करके छोड़ते हैं तकरीबन 5 मिनट के लिए। इसमें टमाटर हमारे बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो चलें चेक करते हैं। देखें, टमाटर जो हमारे बहुत अच्छे से जो है गल चुके हैं तकरीबन। अब ये डन है। इसमें शामिल कर देते हैं हम वेजिटेबल। अच्छा, शिमला मिर्च और गाजर हमने लिए वो शामिल कर देते हैं। वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी से भी इसमें और ऐड कर सकते हो, मटर और बंद गोभी वगैरह। तो मैंने अभी ये 2 चीज़ें ली हैं तो ये मैंने शामिल कर दिया। इसको भी शामिल करके हम अच्छा हल्का सा जो है इसको भून लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये मैगी हमारी तैयार होती है। मेरे घर में तो तकरीबन ये सबको बहुत पसंद है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये। और जो है देखिए, तकरीबन भुनते हुए हमें बहुत अच्छा सा टाइम हो चुका है, बहुत अच्छा सा ये भुन चुका है सारा हमारा ये मसाला। अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। अच्छा, हमने पानी जो है हमने इतना डालना है कि उसमें जो हमारे जो मैगी के जो 3 हमने जो लिए हैं पैकेट, ये बहुत अच्छे से गल जाएंगे। ठीक है, तो 2 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें तकरीबन देखिए 2 कप मैंने पानी डाल दिया और चूल्हे का भी हमने तेज़ कर दिया है ताकि जैसे ही पकना शुरू होगा तो फिर हम इसमें जो वो मैगी है हम वो डालेंगे। ठीक है, इसी ही पानी में मैगी भी बहुत अच्छी से हमारी गल जाएगी और जो है हमारी जो थोड़ी बहुत सब्ज़ी है वो भी बहुत अच्छी सी गल जाएगी। तो ये देखिए, तीनों पैकेट मैंने खोल लिए और तीनों पैकेट मैंने इसमें डाल दिए। डाल के अच्छा, चूल्हा भी हमने तेज़ रखा हुआ है, तेज़ चूल्हे पे हम ये सारे काम कर रहे हैं। और जो है इस तरह अब हम चम्मच से जो है चला के जो है ना मैगी को अच्छा सा इसमें पका लेते हैं और बहुत अच्छी सी हमारी मैगी इसी पानी में बहुत अच्छी सी गल जाएगी। ठीक है, इस तरह हमने चम्मच चला के जो है इसको पकाना है। थोड़ी तेज़ आंच पे हमने ये काम करना है क्योंकि मैगी को जो है ये बहुत जल्दी फटाफट तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो इस तरह हमने चम्मच से इस तरह तोड़ तोड़ के इस तरह हमने करना है और इसको ना जो है हमने पकाना। देखिए, तकरीबन जो है इसे हमारी मैगी को पकते हुए टाइम हो चुका है। अब इसमें जो हमने वो जो पैकेट आते के अंदर जो मसाला होता है, फ्लेवर होता है, हमने वो भी इसमें ऐड कर दिया। उससे भी बहुत ज़बरदस्त सा अब हमारा जो है चटपटी सी मैगी से हमारी तैयार हो रही है। वो भी हमने डाल दिया। वो भी डाल के हम अच्छे से इसको पका लेते हैं। हमने बस जो पानी नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा और जो मैगी हमारी है ना वो भी बहुत अच्छी सी जो है गल जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी मैगी ये तैयार हो रही है हमारी। और तेज़ चूल्हा करके हमने सारे काम करना है। ठीक है, जल्दी जल्दी, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसी में ही इसी पानी में बहुत अच्छी से हमारी मैगी तैयार हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी मैगी ये तैयार हो रही है। देखिए, इसको पकते हुए जो है तकरीबन टाइम हो चुका है और पानी जो खुश्क हो चुका है। तो बस मैगी हमारी तैयार हो गई है, डन है। फाइनल लुक देखें, बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो हम इसको अब करते हैं डिश आउट। डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं। ठीक है,
इसको डिश आउट कर लेते हैं। देखिए हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी मसालेदार सी मैगी हमारी तैयार हो गई। आई होप आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।